बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत थी जो हर समय परेशान ही रहा करती थी। उनकी दो बेटियां थी। उनकी बड़ी बेटी की शादी एक छाते बेचने वाला से हुई थी और छोटी बेटी की हस्बैंड एक नूडल वेंडर था। जब मौसम अच्छा और तेज धूप रहती तो वह बूढ़ी औरत इस बात से परेशान रहती थी, मौसम बहुत अच्छा है और धूप भी तेज है और इस मौसम में कोई छाता नहीं खरीदेगा, और अगर लोग छाते नहीं खरीदेंगे तो मेरी बेटी का बिजनेस नहीं चलेगा। उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा तो फिर क्या होगा। और इसी तरह जब मौसम बारिश का होता तो वह ये सोचने लगती कि मेरी छोटी बेटी की शादी एक नूडल वेंडर से हुई। मौसम अगर बारिश का ही रहा और धूप नहीं निकली तो वो नूडल्स कैसे सुखाएंगे। ज्यादा बारिश हुई तो उनके नूडल्स भी खराब हो जाएंगे और उनके पास बेचने के लिए नूडल्स ही नहीं होंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे। अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच सोच कर वो औरत हमेशा ही दुखी रहने लगे। मौसम भले ही सुहाना हो या फिर बारिश का, उसे अपनी दोनों बेटियों में से किसी न किसी की चिंता लगी रहती है। उस औरत को हमेशा दुखी और रोता हुआ देख लोग उनका मजाक बनाने लगे और मजाक मजाक में उसे द क्राइंग लेडी कहने लगे। एक दिन उस इलाके में एक मॉन्क आया और उसने वहाँ के लोगों से द क्राइंग लेडी के बारे में सुना। उस लेडी के बारे में और जानने के लिए वो मॉन्क उससे मिलने उनके घर आया। वो ये जानने के लिए काफी क्यूरियस था कि वो लेडी हमेशा दुखी क्यों रहती है। उसने उससे बात करी और उस बूढ़ी औरत ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस मॉन्क को बताई। मॉन्क मुस्कुराया और उस लेडी से बोला, मैम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको खुश होने का रास्ता बताऊंगा और फिर आपको अपनी किसी भी बेटी के लिए कभी कोई दुख नहीं होगा। वो लेडी एक्साइटेड होकर बोली, आप मुझे जल्दी से बताएं कि मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा। उस मॉन्क ने कहा, मैम, आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। धूप वाले दिनों में आप ये ना सोचो कि आपकी बड़ी बेटी छाते नहीं बेच पाएगी, बल्कि ये सोचो कि तेज धूप में आपकी छोटी बेटी बहुत सारे नूडल सुखा सकती है, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए भी बहुत सारे नूडल हो जाएंगे, जिससे उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और जब बहुत बरसात होगी तो आप अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचें कि वो बहुत सारे छाते बेच पाएगी, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए काफी पैसा हो जाएगा। फाइनली उस बूढ़ी औरत को चीजें समझ आ गई। उस लेडी ने मॉन्क की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वो ओल्ड लेडी अपनी चिंताएं छोड़कर हंसने मुस्कुराने लगी और फिर लोग उसे द लैगिंग लेडी कहने लगे। ये छोटी सी स्टोरी हमें यही बात सिखाती है कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। जिस तरह हम सिक्के के दो पल्लू होते हैं, उसी तरह हर इंस्ट्रूमेंट को देखने का नजरिया भी अलग होता है। ये हमारी सोच और हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट की ब्राइट साइड को देखते हैं या फिर डार्क साइड को। हमारा नजरिया जितना सही होगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम उतनी कम होगी। सही नजरिया हमें लाइफ में खुश रखता है। प्रॉब्लम पर ही फोकस करेंगे तो हम कभी किसी भी चीज से खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। सही नजरिया ही हमें सही राह पर लेकर जाता है। अगर हम चीजों को निगेटिव नजरिए से देखेंगे तो हमें रिजल्ट भी निगेटिव ही मिलेगा, और अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा तो हम हर चीज अच्छी और हर जगह अपरोनीति ही दिखेगी। आप जैसा चश्मा पहनोगे, दुनिया आपको उसी तरह नजर आएगी। फिर चाहे वो चश्मा निगेटिव का हो या फिर पॉजिटिव का, हम भले ही कैसे भी हो और कैसे भी सोच रखते हो, लेकिन
अगर हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है या फिर अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है तो हमें उस चेंज हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी तक हमने ज़िंदगी कैसे भी बिताई ये मायने नहीं रखता, पर आगे हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे ये बहुत मायने रखता है। किसी ने क्या खूब कहा है, शाखें है तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे।